नमस्कार, स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आप सभी का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ साथियों। आप चेक करिएगा कि आपके कितने के सही आंसर होते हैं साथियों। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है साथियों? आपको जल्दी से बता देना है। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है साथियों? गेहूँ, सूर्यमुखी, सरसों या फिर चावल? चलिए बताइए किसकी एक प्रजाति है, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों। इसका सही जवाब होगा डी साथियों। धान की एक क्या है, प्रसिद्ध प्रजाति है साथियों, माही सुगंधा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, चावल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था, आपको बता देना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? बनवाली, चहुंदड़ो, सुतका, गेंडोर या सुरकोटदा? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, सुरकोटदा में, जो गुजरात के कच्छ जिले में है साथियों। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। चलिए, थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर राइबोफ्लोविन? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? डी साथियों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? राइबोफ्लोविन। ठीक है, इसका स्रोत हरी सब्जियां, अंडा, ईस्ट, पनीर आदि हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विश्व में फलों के उत्पादन में कौन से स्थान पे है, आपको जल्दी से बता देना साथियों। चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों, फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पे इंडिया है साथियों। प्रथम स्थान पे चीन है साथियों। पहले स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे कौन है साथियों? अमेरिका। तीसरे स्थान पे साथियों USA है। दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्या है साथियों, आपको बता देना है। चलिए जल्दी से बताइए साथियों। रेयोगार, मोनोक्रोटोफास, इंडोसल्फान या फिर क्लोरोपाइरीफस? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। दीमक को नष्ट करने के लिए उपयुक्त रसायन की बात कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, मोनोक्रोटोफास। ये दीमक को नष्ट करने का साथियों बहुत ही उपयुक्त रसायन है। ठीक है, दीमक जो बहुत सारा नुकसान कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है, बताइए। आम, अमरूद, अनानास या फिर नींबू? चलिए बताइए किस फसल का अंतिम चरण होता है। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, आम का अंतिम चरण होता है। जब आम पक जाता है साथियों, आम जब पक जाता है और उसे तब उसको टपका या टपक कहते हैं या सीकर भी कहते हैं साथियों। जब पक जाता है, ठीक है, पक के जब टपक जाता है, गिर जाता है, गिरने लायक हो जाता है, तो उसको टपका कहा जाता है। ये आम का एक फसल का अंतिम चरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है साथियों? गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, आपको जल्दी से बताना है। चलिए बताइए साथियों कहाँ होगा इसका सही जवाब। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर कौशाम्बी? तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, लखनऊ में। लखनऊ में गुड़ महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? चलिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में उसका उद्भव हुआ है, आपको बताना है। कुचिपुड़ी, घूमर, कथक या फिर भरतनाट्यम? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान साथियों, भरतनाट्यम तमिलनाडु। इसका सही जवाब सी होगा, कथक। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है साथियों, आपको बताना है। चलिए कौन सी समिति है साथियों? अशोक मेहता समिति, GBK राव समिति, संथानम समिति, BR मेहता समिति? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब सी होगा साथियों, संथानम समिति। ये साथियों भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, अतः संथानम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है साथियों। जबकि अन्य समितियां किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? चलिए बता दीजिए साथियों, किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है? गेहूं, चावल, तिलहन या फिर कपास? चलिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब बी होगा साथियों, चावल के सर्वाधिक निर्यात से साथियों क्या होता है? भारत को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है साथियों। ये 2016 और 17 के आंकड़े हैं साथियों। ठीक है, चलिए
और 2020 और 21 के आंकड़े के अनुसार भी साथियों क्या है, चावल पहले नंबर पे है। 20 और 21 के आंकड़े के अनुसार भी चावल पहले नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की थी भारत, आपको बताना है साथियों। चलिए कौन से, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में, या फिर गेहूं के उत्पादन में? इसका सही जवाब डी होगा साथियों। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की थी भारत अपने देश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित था, आपको बताना है साथियों। सर्वोदय योजना की बात कर रहा है साथियों। ठीक है, जो 1950 में चली ये आई थी साथियों, और इसको तैयार करने में कौन सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, आपको बताना है। M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, या फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही जवाब होगा बी साथियों, जयप्रकाश नारायण ने सर्वाधिक योगदान दिया था साथियों। किसके? सर्वोदय जो योजना है उसको बनाने में, उसको कार्यान्वित करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी, आपको बताना है। जल्दी से बताइए साथियों। 1970, 1975, 1990 या 1992 में? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब की गई थी, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1970, 1975, 1990 या फिर 1992। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? डी, 1992 में साथियों। कब लागू की गई थी? 1992 में साथियों। इसका सही जवाब डी होगा साथियों। किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया था साथियों। प्रदेश के लगभग 2-2.5 करोड़ लोगों को साथियों, 2.5 करोड़ लोगों को जो जोत धारक थे उनकी जोतों की जमानत कराने के लिए उद्देश्य से प्रचलित थी साथियों। ठीक है, चलिए साथियों और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्न को पचाने वाली अग्नि है, चलिए बता दीजिए साथियों। अन्न को पचाने वाली अग्नि की बात करा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जठराग्नि, ठीक है, बड़ाग्नि, या फिर दावाग्नि, या फिर दावानल? चलिए अग्नि को पचाने वाली, अन्न को पचाने वाली अग्नि की बात की जा रही है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा ए साथियों। उसको जठराग्नि बोलते हैं साथियों, जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि जो क्या करती है साथियों? अन्न को पचाती है। ठीक है, और जंगल में लगने वाली आग को साथियों क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, तथा जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते होंगे साथियों ना, दावानल बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग को। और ये क्या है साथियों? बड़ाग्नि, ये कहाँ पे होता है इसका बता दीजिए। बड़ाग्नि कहाँ होता है सर? जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं साथियों। दावानल जंगल में, दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसको भी वही बोलते हैं साथियों, ये भी दावाग्नि का ही, दावानल भी वही रूप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ पूछ रहा है साथियों, बता दीजिए। चलिए इसका क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, काम निकलने के बाद सोचना, यही इसका मतलब है। पानी पीकर जात पूछने का मतलब है काम निकलने के बाद जात पूछना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। अपना ख्याल रखिएगा। गरीबों का, माता पिता का और बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।